उपचार अपार किए फिर भी मिटा दर्द नहीं समझाया हूँ मैं। हाथ दीजिए आप दया करके चरणामृत लेने को आया हूँ मैं। किशोरी जी, ठाकुर जी के पेट में दर्द है, आपका चरणामृत मिल जाता तो। राधा जी ने सुना, कांप उठी। मेरे प्रियतम, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा बीमार हैं, परेशान हैं। सुन के उर राधिका कांप उठी, सुन के उर राधिका कांप उठी। ललिते ललिते बड़ी जोर बुलाया, अरे ओ ललिता सखी जल्दी कर, जमुना जल लाकर दे इनको। और पांवों पराते के बीच बढ़ाया। मुनि धोइए पैर बिना भय के, बड़ी द्वारिका दूर विलंब लगाया। बस जाइए दीजिए प्रियतम को, उनके सुख में सुख मेरा समाया। बाबा जल्दी करो, द्वारिका तो बहुत दूर है वृंदावन से, आप जल्दी करो। अरे ललिता सखी जमुना जल लाना, पैर परात के बीच में जल्दी धो ले जाओ। नारद जी ने पूछा, पर किशोरी जी आपको नरकों का भय नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे? बाबा मैं जानती हूँ, चरणामृत की क्या बात है बाबा। चरणामृत क्या निज जीवन दूं, मुख से निकले एक आह नहीं। सुखी प्रीतम प्यारा हमारा रहे, अपने सुख की मुझे चाह नहीं। कुल कान कथा विधि रीतियों का, हित के पथ में निर्वाह नहीं। श्रुति शास्त्र विरोध करें तो करें, मुझे नरक मिले परवाह नहीं। क्या है बाबा, नरक मिलेगा ना, यही है ना, नरकों में जिंदगी गुजार लेंगे। जिंदगी पूरी करनी है ना, जो साल मिले हैं, पर वो राजी रहे, वो सुखी रहे, इसके अलावा हमने कभी कुछ चाहा ही नहीं है। मैं जानती हूं कल को लोग टीका करेंगे, अरे इस राधा का तो सत्यानाश हो, इसने हमारे भगवान को चरण धो करके पिला दिए। बाबा सुन लेंगे, सहन कर लेंगे, लोग श्राप देंगे, इसे नरक मिले मंजूर है, पर मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी, मेरा भगवान सुखी रहे, इसके अलावा कभी कुछ चाहा ही नहीं है बाबा। नारद जी चरणामृत ले आए, भगवान ठीक हो गए। ठीक ही थे, ठीक ही रहते हैं, लीला। देखा रुक्मिणी, तुम यहां 16,108, तुम्हें नरक में जाने का डर था, इसीलिए मैं गोपियों के प्रेम को भुला नहीं पाता हूं। तुम कहती हो ना क्या नहीं है यहाँ, ये नहीं है यहाँ, तुम्हें नरक में जाने का डर था। और नारद जी वहां जिससे पहली बार मिले उसी ने दे दिया। बाबा जल्दी करो। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे लगता है आप सर यहाँ आपको पूरा पूरा प्रेम नहीं मिल पा रहा, यहाँ पूरे प्रेमी भक्त नहीं हैं, आपको चरणामृत किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा, नारद मैंने कोई शर्त तो नहीं लगाई थी कि किसी स्त्री का चरणामृत चाहिए या पुरुष का चाहिए। मैंने तो इतना ही कहा था कि मेरा कोई प्रेमी भक्त, मुझे चाहने वाला, जो मेरे लिए जी रहा हो। मैंने तो ये कहा था। तो तुम मेरे भगत नहीं हो क्या? सारा दिन नारायण नारायण करते रहते, तुम मेरे भगत नहीं हो? चरणामृत तो तुम भी दे सकते थे, भागे भागे वहां चले गए। हम नारद जी महाराज क्या कहें, चुप हो गए। बात तो ये किसी स्त्री का चरणामृत, पुरुष का चरणामृत नहीं, प्रेमी भक्त का चरणामृत।
रुक्मणी, सत्यभामा, इसीलिए मैं गोपियों को भुला नहीं पाता हूँ। महाराज, ये प्रेम की कथा है, भाव की कथा है, समर्पण की कथा है। जब तक हम उस प्रेम भाव समर्पण में नहीं जाएंगे तो गोपी भाव कहाँ से आएगा, और गोपी भाव नहीं आएगा तो रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा, भगवान से एक नहीं हो पाएंगे। व्यास जी ने लिखा है कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समभासत। नैमिषारण्य का क्षेत्र, हजारों ऋषि मुनि, सूत जी व्यास गद्दी पर, ऋषियों के प्रश्न जिज्ञासा, महाराज आप ये बताओ हमें कि सब शास्त्रों का सार क्या है। ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्न, आप ये बताओ सब शास्त्रों का सार क्या है। सूत जी से पूछा, क्योंकि शास्त्र बहुत है महाराज, सारी जिंदगी बीत जाए पढ़े न जाए। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहु विघ्नताचा। शास्त्र अनंत हैं, थोड़ा समय है जिंदगी का, उसमें भी विघ्न बड़े हैं घर गृहस्थी के। तो महाराज जो सब शास्त्रों का सार है वो आप हमें बताओ, और आप ये भी बताओ कि सबके कल्याण का साधन क्या है, सबका भला हो कैसे हो। आप ये भी बताओ, भगवान देवकी के पुत्र बन करके क्यों आए। आप कहोगे दुष्टों को मारने के लिए आए, तो दुष्टों को तो भगवान ऊपर बैठे बैठे भी रिमोट कंट्रोल से मार सकते थे, हार्ट अटैक करा देते, मर जाते सब। तो ये बात कम जचती है, भगवान क्यों आए यहाँ। सूत जी ने, महाराज आपने बड़े अच्छी बात पूछी। मुख्य दो प्रश्न हैं, मैं फिर याद दिला दूं। सब शास्त्रों का सार क्या है और सबके कल्याण का साधन क्या है। दोनों प्रश्नों का एक उत्तर सूत जी ने दिया, ध्यान से सुने। जिस किसी ढंग से भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, भगवान के प्रति चाह, लगाव, प्रेम, जुड़ाव हो जाए, वही सब शास्त्रों का सार है और वही कल्याण का साधन है। ढंग आपका अपना, जिस तरीके से भगवान हृदय में आ जाए, उनकी भक्ति हृदय में आ जाए, वही सब शास्त्रों का सार है। तरीका चाहे माला जपने का, चाहे सेवा करने का, चाहे कथा सुनने का, चाहे गंगा स्नान करने का, चाहे ध्यान लगाने का, चाहे योग की विधियां जीवन में धारण करने का, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दान, पुण्य, जिस किसी ढंग से आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, वही सब शास्त्रों का सार है, वही कल्याण का साधन है। ढंग आपका अपना, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं होता। किसी को कहें प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय में भगवान का चिंतन करो, अष्टांग योग के द्वारा, मान लो सामान्य स्तर पर जीने वाला कोई व्यक्ति है, कोई बूढ़ी माई है, वो माई कहेगी पता नहीं महाराज जी के बतावे, माने तो शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने में आनंद आवे, उसका वही रास्ता उसके लिए अच्छा है, उसको वहां से वो प्राप्ति हो जाएगी जो वो चाहता है, जो चाहती है। कोई पीपल की फेरी लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, अब कोई बुद्धिजीवी कहे ओ माई के करे तू क्या घूमे, कितना लगा लिया, बुद्धिजीवी के लिए हो सकता है वो सही ना हो, उसके लिए विचार, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विचार है, उसका विचार सही है। पर माई जो फेरी लगा रही है, अगर उस फेरी लगाते लगाते हृदय में भगवान का अवतरण हो गया, भगवान की भक्ति आ गई, तो वही उसके कल्याण का साधन है और वही सब शास्त्रों का सार है। बड़ा से बड़ा शास्त्रज्ञ भी
अगर उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई तो महाराज वो शास्त्र का ज्ञान व्यर्थ है। तो जिस किसी ढंग से हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए वही सब शास्त्रों का सार है, वही कल्याण का साधन है। दोनों प्रश्नों का एक उत्तर। अब भगवान देवकी के पुत्र बन करके क्यों आए? प्रेम का विस्तार करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए। यह बाद की बात है। ठीक है, ग्रंथों में लिखा है जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बात यह है, मान लो हमारा कोई हितैषी, किसी का कोई परम मित्र 20-30 साल से 40 साल से परदेश में चला गया, उसका पड़ोसी था, तो उस लंगोटिया यार ने, उस पड़ोसी ने उसको चिट्ठी लिखा, 15 दिन बाद बेटी का ब्याह है, आप आते तो मुझे अच्छा लगता, खुशी होती, आप मेरे परम मित्र हो। उसने मन बना लिया मित्र की बेटी के ब्याह में जरूर जाना है। पहुंचे, उसकी पुरानी हवेली है। मित्र ने कहा मेरे घर में नहीं, हवेली है। उसमें हवेली में पहुंचे, ठहरे। अब कई सालों से बंद थी, झाड़ झंखार अनावश्यक वस्तुएं उसमें प्रकट हो गई थीं। तो उसने विचार किया, 2 दिन 4 दिन पहले ही आ गया था शादी में सम्मिलित होने के लिए मित्र की लड़की की, तो क्यों ना मैं इन 2-4 दिनों में जो ये हवेली के अंदर, महल के अंदर, घर के अंदर अनावश्यक चीजें उग गई हैं जो नहीं चाहिए समाज को, घर को, मुझे उनको सफाई करा देता हूं। आए किस लिए थे? परदेश से, विदेश से, उस देश से, मित्र के प्रेम के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण। लेकिन अब आए हैं तो थोड़ी व्यवस्था ठीक कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं दुष्टों को। तो महाराज भक्तों के प्रेम के कारण भगवान आते हैं। अब शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना है व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, उनका जन्म हुआ, जंगल में चल पड़े थे, फिर उन्होंने भागवत क्यों पढ़ी? राजा परीक्षित को भागवत 7-7 दिन तक सुनाई। राजा महाराजाओं के यहाँ तो महाराज जिसको कुछ चाहिए जाया करते हैं। सुखदेव जी महाराज को तो लंगोटी की भी जरूरत नहीं थी, तो राजाओं को कथा क्यों सुनाया? ये भी आप हमें सुनाएं। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जंगल को चले गए। इससे पूर्व व्यास जी ने भागवत की रचना किस भाव जगत में आकर के करी? व्यास जी महाराज सरस्वती गंगा यानी बद्रीनाथ धाम में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, ध्यान लगाया भगवान का। उस ध्यान में भगवान तो नहीं आए, कलयुग के दर्शन हो गए। आज जो कुछ हो रहा है लगभग 5100 साल पहले व्यास जी ने सब कुछ देख लिया था, या आगे जो कुछ भी होगा। व्यास जी ने देखा कलयुग के लोग कैसे कैसे होंगे, झूठ कपट। विचार किया इनको शांति मिले, कुछ उपाय करूं, क्योंकि संत हृदय यही सोचता है समाज का भला हो। व्यास जी ने पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, अनेक प्रकार से जीवों को उपदेश दिया, सन्मार्ग बताया, धर्म का रास्ता बताया। पर व्यास जी को शांति नहीं मिली, परेशान हैं। मुझे बार बार ये शांति वाला शब्द याद आ जाता है, बड़ा विचित्र शब्द है महाराज। ये तो व्यास जी तो संत हैं, उपाय है, हमारी अशांति का भी उपाय है, पर हम करना नहीं चाहते। तो व्यास जी इतना सब कुछ लिखने के बाद भी परेशान हैं, अशांत हैं। जब संत परेशान होता है तो अपने अंदर उतरता है। हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं तो बाहर ढूंढते हैं। दुख कहां से आया? पड़ोसी ने दिया, परिवार ने दिया, समाज ने दिया, संसार ने दिया। हमारी नजर बाहर है। संत दुखी होंगे, मैं क्यों दुखी हूं? अंदर उतरेंगे। क्योंकि महाराज आज अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं,
तो कल कहीं न कहीं भूल हुई है, सीधी सी बात है। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर आज दुखी हैं तो कल कहीं गलती हुई है। तो व्यास जी अपने अंदर उतरे, मैं क्यों परेशान हूं? परेशानी नहीं ढूंढ पाए, विचार कर रहे हैं। मैंने अपने माँ बाप की सेवा भी बड़ी की है, कभी झूठ नहीं बोला, किसी का बुरा नहीं किया, पर क्यों दुखी हूं? जब अपनी कमी नहीं ढूंढ पाए तो नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। भगवान ने भेज दिया, जाओ व्यास जी परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करो। नारद जी पहुंचे, व्यास जी ने पूछ ही लिया, बाबा मैं परेशान हूं, उपाय बताओ ना। महाराज आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंशावतार हैं, आप इसलिए परेशान हैं। आपने पूछा तो बता ही देता हूं। जिस काम के लिए आप धरती पर आए हैं, भगवान ने आपको जिसलिए यहां भेजा है, वो काम आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। ये बात हम पर भी लागू होती है महाराज। हम इसलिए परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं कि जिसलिए हम यहां आए हैं वो नहीं कर रहे हैं, नहीं किया अभी तक। अगर वो कर ले तो आनंद ही आनंद है। महाराज ठीक है, आपने पुराण लिखे, वेद लिखे, मीमांसाएं लिखी, टीका की, पर आपने ऐसा ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा जिसे सुनने के बाद लोगों के हृदय में वो श्याम सुंदर, वो परमात्मा, वो कन्हैया प्रकट हो जाए। आप भागवत ग्रंथ लिखो, आपको शांति मिलेगी। और नारद जी कहते हैं, महाराज मैं क्या बताऊं, अपने पिछले जन्म की कथा ही बता देता हूं आपको। देख लो, अपनी चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस चर्चा से भगवान की कथा मिल जाए वो कर लेने में दोष नहीं है। महाराज मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन भांडा किया करती, सेवा शुश्रूषा करती, उसे मुझे पालती, अपना पेट पालती। हमारे गांव में चौमासा गुजारने के लिए 10-15 साधु आए। गांव के मुखिया ने उन साधुओं को गांव के बाहर मंदिर था उसमें ठहराया, और मेरी उम्र 5 साल की थी, मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया गांव की मुखिया ने, मां से पूछ करके। साधु संत भोग बनाते, भगवान को भोग लगाते, सुबह शाम कीर्तन करते, उपदेश करते, भगवान की कथा करते, मैं उनकी सेवा करता। कथा सुनकर, सेवा करके मेरा हृदय भी निर्मल होने लगा, पवित्र होने लगा, चित्त शुद्ध हो गया, मेरे हृदय में भक्ति प्रकट होने लगी। 4 महीना बीतने के बाद संत जब जाने लगे, मैं चरणों में पड़ गया, महाराज मुझे भी ले चलो। बेटा तुम्हारा धर्म अभी तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारा धर्म है तुम अपनी मां की सेवा करो। संत चले गए, पर जाने से पूर्व मुझे भागवत धर्म का उपदेश दिया, ध्यान की विधि बताई। संतों के उस उपदेश के कारण मैं भगवान की माया के रहस्य को जान गया, माया को समझ गया। महाराज हम लोग ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, माया का रहस्य तो पहले जान लें तो ईश्वर सामने प्रकट हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं मैं माया के रहस्य को समझ गया। संत चले गए, मुझे दुख हुआ, पर संतों ने कहा था मां की सेवा करो, मैं घर में रह गया। मां का अकेला पुत्र, मां मुझे बहुत स्नेह करती, मैं चाहता था मां का स्नेह कम हो, मैं भजन करूं। भगवान की लीला, एक दिन मेरी मां आधी रात के समय गौशाला में गाय का दूध निकालने गई, दूसरे के यहाँ काम करती थी। रास्ते में सांप पड़ा था, मां को दिखा नहीं, पैर रखा, सांप ने डंक मारा, मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु को भी मैं भगवान की कृपा समझ के, जो होगा अच्छा ही कर रहा है मालिक,
ऐसा समझ करके जो माँ का और्ध दैहिक क्रिया था, 13 दिन का कार्य मैंने किया और उसके बाद घर छोड़कर संतों को खोजने के लिए घर से चल पड़ा। वो संत मिले तो उनके साथ रहूं। संत तो नहीं मिले। उत्तर दिशा की तरफ, ये सब उत्तर दिशा है, चल पड़ा। एक निर्जन वन में पहुंचा। भूख प्यास लगी थी, फल खाए, पानी पिया। एक पीपल के पेड़ के नीचे संतों ने जैसे बताया था ध्यान करने लगा। अचानक मेरे हृदय में चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया। मैं अपना पराया सब कुछ भूलकर उस स्वरूप में लीन हो गया। मेरी जो अंतर चेतना है, जो समग्र मेरी चेतना है, वो स्वरूप में लीन हो गई। लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो स्वरूप विलीन हो गया, अदृश्य हो गया। फिर से मैं चेतना को इकट्ठा करके, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को समेट करके फिर से ध्यान लगाना चाहा, लेकिन वो रूप नहीं प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में दोबारा दर्शन मैं नहीं दे पाऊंगा, तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि तेरे कर्म शेष हैं। भजन करो, प्रारब्ध पूरा करो, शरीर छोड़ने के बाद मेरे घर में आ जाओगे। आकाशवाणी को मैंने सुना तो अब तो महाराज मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगा। भगवान ने कहा शरीर छूटेगा तो मैं अपना लूंगा। मेरे मन में आता कब ये शरीर छूट जाए। ज्ञान की अंतिम भूमिका में पहुंचने के बाद ये शरीर भी बंधन लगने लगता है। महाराज अभी हम कहाँ फंसे बैठे हैं, इसलिए अच्छा है, खंडन नहीं है। सत्य का खंडन हो ही नहीं सकता, असत्य का मंडन नहीं हो सकता। नारद जी ने बताया, एक दिन काल मेरे सामने, मौत मेरे सामने आई। मेरा ये शरीर, पांच भौतिक शरीर, मिट्टी से बना हुआ शरीर धरती पर गिर गया और मैं दिव्य देह प्राप्त करके भगवान के धाम में पहुंच गया। और अब तो आप महाराज देखते हो, मैं कहीं भी कभी भी जा सकता हूं भगवान के धाम में, कभी भी, बिना रोक टोक कहीं कोई। तो महाराज मेरा निवेदन ये है कि सेवा से, भजन से जितना चित्त शुद्ध होता है भगवान की भक्ति से, उतना अन्य साधनों से, योग आदि के साधनों से नहीं होता। आपने पूछा था कि मैं क्यों परेशान हूं, क्यों अशांत हूं, तो आपकी अशांति का कारण यही है, आपने अभी तक भगवान की ऐसी कथा समाज को नहीं दिया जिसे सुनने के बाद लोगों के हृदय में कन्हैया प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए। नारद जी चले गए। व्यास जी ने फिर समाधि लगाई। पहले कलयुग का दर्शन हुआ था, अब जब समाधि लगाई तो समाधि में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर सारी लीलाएं एक एक करके विचारों में, मन में, चित्त में आने लगी, जैसे टीवी में आप देखते हो। और व्यास जी ने जो कुछ समाधि में देखा 18,000 श्लोकों में लिख दिया, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण बोलते हैं। पुराण तैयार हो गया, लिख दिया। अब प्रचार कौन करे? व्यास जी का उम्र हो चुकी थी, प्रचार कौन करे? विचार किया जो निर्लोभी हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थ ना हो, कपट ना हो, भजन करने वाला हो, ऐसा आदमी प्रचार करे। तो लोभी स्वार्थी आदमी शास्त्रों के अर्थ को भी अपने अनुकूल बना लेता है। महाराज आजकल तो कथाएं भी मनोरंजन का साधन बन चुकी हैं, खंडन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं सत्य का खंडन नहीं हो सकता। नाचो, गाओ, खाओ, पियो, मौज मस्ती करके चले आओ, इन्ने बिन्ने घूम आओ। मुझे कल पूछ रहे थे, कथा दोनों टाइम की आपने रख दी, फिर अब मैं कद घूमांगा फिरांगा। मैं कोई थाने पकड़ के थोड़ी रखो है, थारी मर्जी, घूमो फिरो जो मन में। कथाएं भी मनोरंजन का साधन, खंडन नहीं। तो महाराज ऐसा व्यक्ति प्रचार करे जिसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए जिसको, तो कथा की महिमा और बढ़ जाएगी। ऐसा तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है, व्यास जी ने विचार किया।
पर वो तो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, कैसे बुलाया जाए। तो व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया, भागवत के कुछ श्लोक पढ़ाए रटाए और फलाने जंगल में जाओ जहां पर सुखदेव जी महाराज ध्यान धारणा समाधि लगाते थे, लकड़ी ले आओ हवन के लिए। लकड़ी लाने के बहाने से उस जंगल में भेजा सुखदेव जी के पास और शिष्यों को कहा कि वहां जाना तो ये श्लोक जोर जोर से गाते हुए जाना। शिष्य वहां पहुंचे और जोर जोर से श्लोक गाने लगे भागवत के। बर्हा पीड़म नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। कैसे हैं? संध्या के समय गाय चरा करके जंगल से वापस वृंदावन में आ रहे हैं। मस्तक पर मोर पंख है, सामने स्वरूप है, आप ध्यान कर सकते हैं। कानों में कनेर के फूल लगा रखे हैं, पीतांबर पहना है, गले में वैजयंती की माला है। वैजयंती एक घास होती है, उसमें फल निकलते हैं, फलों को छेद करके सारा वन का श्रृंगार है। यहाँ सोना चांदी नहीं है, वन का श्रृंगार है। वंशरी है, धीरे धीरे वेणुनाद कर रहे हैं, बजाते हुए आ रहे हैं। गोप बालक हैं, जय हो कन्हैया, जय हो जय हो, जय जयकार करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना, इतने सुंदर हैं भगवान। वो भगवान की छवि हृदय में उतरी, निश्चय किया अब मैं सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान करूंगा, कन्हैया का पूजा करूंगा, पूजन करूंगा। ये निर्गुण निराकार का ध्यान करता हूं, श्वास दबा करके प्राणायाम करके निर्गुण का ध्यान, सगुण का ध्यान करूंगा। जब इतने सुंदर हैं परमात्मा तो उनका ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा। लेकिन दूसरे क्षण विचार आया, नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है कि सगुण साकार कन्हैया का जब ध्यान करना होता है और वो ध्यान में प्रकट हो जाता है तो वो तो कहेगा अरे बाबा ध्यान ही करता रहेगा कि कुछ खिलाएगा पिलाएगा। बुला तो लिया, और मैंने तो ये सुना है उसे माखन मिश्री बहुत अच्छी लगती है। मैं ठहरा बाबा जंगल में रह रहा हूँ, माखन मिश्री कहाँ से लाऊंगा? मेरा निर्गुण ही ठीक है, कुछ मांगता तो नहीं है, भोग तो नहीं लगाना पड़ता। महाराज कई माताएं पूछती हैं महाराज लड्डू गोपाल की मूर्ति घरे रखा कि ना रखा? अरे राखो भाई, बड़ी अच्छी बात है ना। मैं सुना है कि भोग लगाना पड़े 3 टाइम, तो कभी कभी भोग ना लगे फिर। अरे भाई आपनो भोग तो लगाओ ना 3, 4, 5 टाइम। जिस दिन अपना भोग ना लगाओ यानी कुछ ना खाओ, उस दिन वहां भी छोड़ दो तो चलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। जब अपना लगाते हो तो राखो, वहां भी भोग लगाओ। भोग लगाने के चक्कर के कारण लोग गोपाल जी का स्वरूप घर में नहीं लाते। भूल से गलती से तीर्थ में जाते हैं, कोई कथा सत्संग में सुन लिया, तीर्थ से खरीद लेते हैं, घरे ले जावे, 10-5 दिन बाद किसी मंदिर में छोड़ जाते हैं। महाराज मारे से तो होवे कोई नहीं, थे ही रखो। जितनी हो जाए बित्ती बहुत है। अपने पेट की पूजा तो करते हैं ना।
पर बात यह है, जिस तत्व को, जिस वस्तु को हम चाहते ही नहीं हैं, महत्व ही नहीं देते, उसके प्रति फिर लालसा, फिर ये कहां से सब प्रकट होगी, कहां से सेवा हो पाएगी। तो सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, नहीं नहीं, मेरा वो निर्गुण ही ठीक है। अगर कन्हैया प्रकट होकर के आया, माखन मिश्री मांगने लगा, तो क्या करूंगा, कहां से लाऊंगा। ये मन में चल रही थी, निर्गुण का ध्यान करूं, सगुण का, कन्फ्यूजन, ऊहापोह की स्थिति, क्या करूं। उसी समय व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेमो। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन था, इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। भगवान कैसे हैं। धन्य हो प्रभु, जो पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके आई थी आपको मारने के लिए, ऐसे जहर पिलाने वाली राक्षसी को भी आपने मां का स्थान दे दिया। जो मां को जो धाम मिलना चाहिए था उस राक्षसी को दे दिया, जहर देने वाले को। आप जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। महाराज, हमें पता चल जाए ये जहर देने आ रहा है तो जो भी हमसे हो सकेगा जरूर करेंगे। लेकिन भगवान या भक्त कभी सामने से विरोध नहीं। मीरा जी को जहर भेजा, मीरा चाहती तो अपने श्राप से सारे राजस्थान को भस्म कर सकती थी, इतनी तपस्या थी, भजन था। लेकिन मीरा जी ने तो जहर भी महाराज पी लिया, ठाकुर जी ने भेजा, ठाकुर जी का चरणामृत है। तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन हो सकता है, जो जहर देने वाली को भी माँ का धाम दे दिया। मैं तो सोच रहा था कि उसको माखन मिश्री का ही भोग लगाना पड़ता है, पर वो तो जहर से भी खुश हो गया। मैंने तो ये भी सुना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं रीझूं एक चुल्लू जल से, मैं रीझूं एक चुल्लू जल से, बिना मोल बिकूं तुलसी दल से, बिना मोल बिकूं तुलसी दल पे। मैं रीझूं एक चुल्लू जल से, मैं रीझूं एक चुल्लू जल से, बिना मोल बिकूं तुलसी दल 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 से। बिना प्रेम न सुधा सुहाय, ओ सुहाय भगतन की भाव भरी भक्ति। समाए हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मोरहिया में गई है समाय, हो समाय भगतन की भाव भरी भक्ति। मोरहिया में गई है समाय, हो समाय भगतों की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में गई है समाय, हो समाय भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में गई है समाय, हो समाय भक्तों की भाव भरी भक्ति।
56 भोग, नहीं भोग दुर्योधन के भाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाए। विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए। ओ विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए। और गोपियन की छाछ सुहाए, ओ सुहाय भगतन की भाव भरी भक्ति। गोपियन के छाछ सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति। गोपियन की छाछ सुहाय, हो सुहाय भगतन की भाव भरी भक्ति। के भाव सुहाए, ओ सुहाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में, हाँ मेरे ही में गई है समाय भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। राधे। मेरो प्रेम को पंथ निरालो है, मेरो प्रेम को पंथ निरालो है। मेरो प्रेम को पंथ निरालो है। मेरो प्रेम को पंथ निरालो है। समझे कोई समझन वारो है, समझे कोई समझन वारो है। जाने कोई जानन वारो है। जाने कोई जानन वारो है। ये प्रेम का पंथ कब समझ में आता है? जब गुरु मार्ग दे बताए, हो बताए भगतन की भाव भरी भक्ति। गुरु मार्ग दे बताए, हो बताए भक्तों की भाव भरी भक्ति। गुरु मार्ग दे बताए, हो बताए भगतन की भाव भरी भक्ति। गुरु मार्ग दे बताए, हो बताए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाय, हो समाय भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरी में गई है समाए, हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। राधे। सुखदेव जी ने, अच्छा तो वो जहर से भी रीझ जाता है, यही तो हुआ है, पूतना को अपना धाम दे दिया। मैंने एक जगह गीता में पढ़ा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तुलसी का एक पत्ता भी कोई शालिग्राम जी में चढ़ा दे तो महाराज वो रीझ जाते हैं। उसे भाव की जरूरत है, पदार्थों की नहीं। पदार्थ तो हमें चाहिए, जीव को चाहिए, ईश्वर को भाव चाहिए। तो जंगल में तुलसी के पत्तों की कमी नहीं है, सुखदेव जी ने विचार किया। बेर भी मिल जाते हैं, फल भी मिल जाते हैं,
अब मैं निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं करूंगा, सगुण साकार कन्हैया का चिंतन करूंगा, सेवा करूंगा, पूजा करूंगा। व्यास जी के शिष्यों को, भैया पास में आओ, पास में आओ, और सुनाओ ना श्लोक। आपने 2 ही सुनाए, और थोड़ा सुनाओ। हमें तो इतने ही आते हैं, गुरुजी ने इतने ही सिखाए हैं। पर हमारे गुरुजी ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के। आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? मैं उनसे ये श्लोक सीखना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन के प्रति उसका अच्छा भाव था, तो बदला लेने के लिए सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मारता है। अर्जुन पकड़ करके ले आए अश्वत्थामा को। 5-5 पुत्र जिसके मारे गए हों, ऐसी द्रौपदी ने करुणावश ब्राह्मण के पुत्र को यानी अश्वत्थामा को छुड़वा दिया। कहते हैं उसके माथे पर मणि थी, अर्जुन ने निकाल लिया। मणि ब्रह्म तेज, ब्राह्मण कोई गलत रास्ते पर चल पड़े, सामने से कोई अपमान करे, ब्रह्म तेज का ह्रास होता है, ब्रह्म तेज नहीं रहा था। तो दुष्ट बुद्धि बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का अंतिम बीज था, जो बाद में परीक्षित बने, उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में योग बल से जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। पांडवों के राज्य की व्यवस्था ठीक हुई और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। बहुत समय से हस्तिनापुर में रह रहे थे पांडवों के यहाँ। कुंती जी को पता चला भगवान कल द्वारिकानाथ जा रहे हैं द्वारिका को। कुंती जी व्याकुल हो गई, इतने समय से मेरे पास रह रहे थे। दूसरे दिन जब द्वारिका जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तैयार हुए, हस्तिनापुर के राजमार्ग से, मुख्य मार्ग से रथ जा रहा है। कुंती जी अपनी कुछ दासियों के साथ राजमार्ग पर आकर खड़ी हो गईं, हाथ जोड़ लिया, रथ जा रहा है, भगवान को प्रणाम किया, रथ के सामने दासियों के माध्यम से लेट गईं चरणों में। भगवान ने देखा, रथ रुकवाया, उतरे, पास में गए। भगवान श्री कृष्ण की बुआ हैं। नियम था रोज का भगवान श्री कृष्ण कुंती जी को प्रणाम करने जाते थे, पर आज कुंती जी ने सामने से भगवान को संकोच हुआ, पास में गए। बुआ आप क्या कर रही हो? मैं तो आपके भाई का। मैं भी आज तक यही मानती थी कि आप मेरे भतीजे हो, संबंधी हो, पर आज आपकी कृपा से थोड़ा सा ज्ञान हो गया मुझे। आप किसी के पुत्र नहीं हो, आप सबके पिता हो, परम पिता हो, परमात्मा हो। आपके उपकार मुझे बराबर याद आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं भूली हूं महाराज। आपकी बड़ी करुणा रही हमारे जीवन में, मेरे परिवार पर। इंसान का स्वभाव है, जब बहुत सुख मिल जाता है तो वो दुख के दिनों को, भगवान ने जब जब हमें बचाया, रक्षा की, भूल जाता है। कुंती जी कहे मैं कुछ नहीं भूली हूं, बराबर याद है। मेरे पतिदेव ने शरीर छोड़ दिया था, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जंगल जंगल में मैं भटक रही थी। मेरे भीम को दुर्योधन ने जहर मिले हुए लड्डू खिला दिया था, पानी में फेंक दिया था, बेहोश हो गया था। उस भीम को आपने बचाया था, मुझे सब कुछ याद है। लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाने की कोशिश की गई थी, उस समय आपने ही रक्षा की थी। मेरी बहू द्रौपदी को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जा रहा था,
आपने ही लाज रखी थी, पर आज मेरे पुत्रों को राज्य मिल गया, सुखी हैं, इसलिए आप छोड़कर जा रहे हो। मैं आपको रोक तो नहीं सकती, पर एक वरदान मांगने आई हूं। कहो बुआ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको नहीं दे सकता? मुझे वरदान ये दो, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो दर्शनं भवतो यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। मैं आज आपसे दुख का वरदान मांगने आई हूं। अरे बुआ, ये भी कोई मांगने की चीज है? मैं जानती हूं ना, इसलिए मांग रही हूं कि जब जब मेरे परिवार पर दुख आया, विपत्ति आई, आप दौड़ते हुए चले आए। आज मेरे बेटे सुखी हैं तो छोड़कर जा रहे हो। ऐसा सुख किस काम का जिसमें भगवान भुलाए जाए। हम इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे जीवन से सत्य भगवान भुलाए बैठे हैं। महाराज, संतों के पास कुछ भी ना होते हुए भी वो इसलिए सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, स्वाभाविकता होती है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, वाणी में भगवान का नाम है। जिस विपत्ति में भगवान याद बने रहें, वो विपत्ति अपने आप संपत्ति बन जाती है। और वो संपत्ति किस काम की महाराज, इसमें भगवान को भुला दें। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, आप जानते हैं। कुंती जी कह रही हैं, आज आप बड़े हो गए, अब तो आप पर किसी की नहीं चलती, पर आपका मैंने एक बाल रूप देखा है। जब आप छोटे थे, मैं गोकुल आई थी, मथुरा गई थी, मेरे भाई वसुदेव ने मुझे कहा था, बहन तुम आई हो, तुमसे एक छुपी हुई बात बताऊं। गोकुल में जिसको लोग कन्हैया कन्हैया कहते हैं, वो मेरा ही बेटा है। नंद बाबा के यहाँ तो मैं छोड़ के आया हूँ कंस के भय से। मैं वहां नहीं जा सकता, तुम आई हो तो जा करके उसे देख आओ, मुझे बताना। तो मैं गई थी गोकुल गांव में। उसी दिन आपने मटकी फोड़ी थी, दही बिखेर दिया था। यशोदा मैया गुस्सा हो गई थी, छड़ी लेकर के, लकड़ी लेकर के आपको पकड़ने के लिए, आपको पीटने के लिए, मारने के लिए छड़ी लेकर दौड़ रही थी। मैं तेरे को पकड़ के 2 छड़ी लगाऊंगी। तो बहुत शरारती हो गया है और आप भयभीत होकर के भाग रहे थे। मैंने वो झांकी देखी है आपकी। काल भी जिसके सामने, यमराज भी जिसके सामने हाथ जोड़ करके भयभीत सा खड़ा रहता है, मैया यशोदा की लकुटी से, उस छड़ी से आप जो भयभीत थे, रोने लग गए थे, आंसू चल पड़े थे। मैंने वो दृश्य देखा है। मैया यशोदा ने रस्सी से बांधा था। अगर मैया यशोदा जैसा प्रेम मेरे हृदय में होता तो आप छोड़कर थोड़ी जाते। मैं जानती हूं मेरे हृदय में मेरा जो प्रेम है संसार में बिखरा पड़ा है। यदुवंशियों में मेरा प्रेम बिखरा है, पांडवों में मेरा प्रेम बिखरा है, संसार की आसक्तियों में, संसार के भोगों में मेरा प्रेम बिखरा पड़ा है। हे दीनानाथ, मैं तो अपने मन को नहीं संभाल पा रही हूँ। कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ अटका पड़ा है, नहीं संभाल पा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करो, मेरे मन को संसार के विषयों से छुड़ा करके अपने चरणों में बांध लो, अपने चरणों में समा लो। यही प्रार्थना करने में आई हूँ। कुंती जी की प्रार्थना से भगवान वापस आ गए महलों में। फिर कुंती जी ने
विचार किया, मेरी प्रार्थना से रुक गए, अच्छा हुआ, रुकते ही हैं प्रार्थना पुकार से। अर्जुन ने विचार किया, मेरे सखा हैं, मीत हैं, कुछ दिन और महलों में रहेंगे, मेरे लिए रुक गए। सुभद्रा ने विचार किया, मेरे लिए रुक गए, मेरे भाई हैं। द्रौपदी ने विचार किया, मेरे 5 बेटे मारे गए, शायद मुझे सांत्वना देने के लिए रुक गए हों। लेकिन भगवान लौकिक व्यवहार को ज्यादा महत्व नहीं देते, सांसारिक व्यवहार को। भगवान इसलिए रुक गए थे, वापस आ गए थे। भीष्म पितामह पिछले 6 महीनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह ने एक ही भगवान से वर मांगा था, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, आप आना मुझे लेने के लिए। तो 5 पांडवों को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। अनेक साधु संत वहां पहले पहुंच गए कि देखें कैसे भीष्म पितामह शरीर त्याग करते हैं, भगवान के धाम में कैसे जाते हैं। युधिष्ठिर को लेकर के, 5 को लेकर के जब भगवान वहां पहुंचे, सामने खड़े हो गए। महाराज कैसे लेटे हैं बाणों की सैया में, आपने टीवी में दृश्य देखा होगा, फोटो में, चित्रों में। तो जब भगवान बगल में गए, भीष्म पितामह हाथ भी नहीं जोड़ सकते थे, हाथों में भी तो बाण लगे थे। मन से प्रणाम किया, हे द्वारिकानाथ, आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहना। बाबा कब तक खड़ा रहूं? जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर आपके धाम में न चला जाऊं। क्योंकि भीष्म पितामह को शंका थी, भगवान आएंगे, ये साधु संत जो यहाँ आए हैं भगवान को कोई आसन दे देंगे, वो बैठ जाएंगे, तो प्राण छोड़ते समय मुझे उनका दर्शन नहीं होगा। क्योंकि उनका तो महाराज जो लेटा हुआ सा शरीर, और कोई बगल में बैठ जाए, हिलडुल नहीं सकते थे। ऐसे मेरे सामने खड़े रहो, बगल में खड़े रहो। अभी मैं आपको निहार रहा हूँ, कब तक खड़ा रहूं? जब तक ये कलेवर छोड़ करके आपके धाम में न चला जाऊं। ठीक है बाबा, खड़ा रहूंगा। लेकिन युधिष्ठिर कुछ पूछना चाहते हैं, आप इनको उपदेश करो। द्वारिकानाथ, युधिष्ठिर को तो मैं बाद में उपदेश करूंगा, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे मन में भी बड़ी शंका है, पीड़ा है। तमाम ऋषि मुनि वहां खड़े थे, उनको लगा, अरे भीष्म पितामह जी के मन में शंका, हमने सुना है इनके जैसा दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं हुआ, इनके मन में क्या शंका हो सकती है। देखिए, हमारे जो संभालने वाले हैं व्यवस्था को, संत लोगों को उचित स्थान की व्यवस्था करें। आ रहे हैं जो, जैसे भी आगे जो भी व्यवस्था हो सकती है। ऋषियों को शंका हुई, इनको क्या पीड़ा हो सकती है, क्या शंका हो सकती है। भीष्म पितामह को द्वारिकानाथ ने कहा, पूछो पितामह, आपने क्या पूछना है? मुझे बराबर याद है, भीष्म पितामह ने, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, मुझे बराबर याद है, मैंने इस जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है। मन से पाप नहीं किया, तन से पाप नहीं किया। मेरा मन गंगा जल के समान पवित्र है। मैंने बड़ा पवित्र जीवन बिताया है द्वारिकानाथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, इसीलिए तो आपसे मिलने आया हूं। आपने पवित्र जीवन बिताया है तो इसीलिए तो आपके सामने खड़ा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया है, मेरा मन पवित्र है, तो ये जो रोम रोम में मेरे बाण छिदे हुए हैं, ये किस पाप की सजा है? एक कांटा महाराज शरीर में चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है, जिसके शरीर में कितने बाण छिदे हुए हैं।
इस पाप की सजा है द्वारिकानाथ। भगवान ने कहा, पितामह दादाजी, आपने पाप नहीं किया, ये सच है, पर आपने पाप होते हुए देखा है, ये उसकी सजा मिल रही है आपको। याद नहीं आ रहा कब पाप होते हुए देखा है। आप भूल गए होंगे पितामह, पर मैं कुछ नहीं भूलता, मुझे सबकी याद रखना पड़ता है। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींचते हुए चोटी पकड़ करके घसीटते हुए लाया था। निर्वस्त्र कर रहे थे। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण तो महाराज मूर्ख थे, दुष्ट थे पितामह, आप तो समझदार थे। मुझे आप पर बहुत भरोसा था और आप में इतनी समर्थ थी कि एक बार खड़े होकर के कह देते, खबरदार अगर कोई आगे आया तो मैं जानता हूं आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन के बाणों में इतनी समर्थ नहीं थी जो आपके सामने खड़े हो सकते। आपने तो मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया। मुझे विश्वास था आप ऐसा अधर्म नहीं होने दोगे, पर महाराज आप तो प्रतिज्ञा से बंधे हुए बैठे रहे। अरे ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की जिसमें आपके परिवार की बहू की लाज जा रही हो, निर्वस्त्र किया जा रहा हो। क्या करूं, मुझे आना पड़ा। जब आपने नजर झुका ली, कुछ नहीं किया, प्रतिज्ञा की मजबूरी सामने पेश कर दी, मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकता था ना। आपने वो पाप होने दिया, पाप होते हुए देखा। आप चाहते तो रोक सकते थे, आपको ये पाप के देखने की सजा मिल रही है। समर्थ हो और हमारी आंखों के सामने पाप हो रहा हो, हम ना रोक सके, ना रोकें, सजा तो जरूर मिलेगी, अपराध तो हुआ है। भीष्म पितामह ने कबूल कर लिया, मैं स्वीकार करता हूं मैंने पाप किया है। और जैसे भूल को स्वीकार किया, भगवान ने अपनी एक प्रेम पूर्वक मुस्कान भीष्म पितामह के चेहरे पर छोड़ी, उनके मन को खींच लिया। और मन महाराज खिंच जाए भगवान की तरफ तो वेदना फिर कहां रहती है। भूल हो ही जाती है, सबसे होती है। भूल को स्वीकार कर लें, भगवान अपना लेंगे। भूल को छिपाते रहें, भगवान से दूर होते चले जाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे। आपने सच कहा, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अब युधिष्ठिर ने, महाराज मुझे कुछ उपदेश दो। बेटा युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें स्वीकारा है, इनकी शरण ही मेरा अंतिम उपदेश है। थोड़े शब्दों में, भगवान नारायण की शरणागति जिस किसी ढंग से हो जाए, हम भगवान के बन जाएं। यदि बन चुके हैं तो फिर उपदेशों की जरूरत नहीं है। उपदेश तभी तक हैं जब तक हम उनके नहीं बने, उनके नहीं हुए, संसार के बने हुए हैं। भगवान ने तुम्हें अपनाया और भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते करते भाव में आ गए। प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। दो पितामह, मेरे कुमारी कन्या है, कुमारी, आप स्वीकार करें तो। जैसे ये शब्द पितामह के मुख से निकले, ऋषि मुनि इधर उधर, मानो मन है महाराज, शंकाएं। हमने तो सुना था ये अखंड बाल ब्रह्मचारी। पितामह आप बात स्पष्ट करें, आप और आपके कन्या। हाँ, भगवान महाराज, भगवान लड़की के विवाह में
कन्या के विवाह में उसका पिता चाहता है कि मेरी लाडली जहां जाए उस घर में धन की कमी ना रहे, खूब पैसा हो। तो महाराज आप लक्ष्मीपति हो, मां चाहती, बाप चाहता है कुल बढ़िया हो, मां चाहती है धन खूब हो, और वो लड़की खुद चाहती है मेरा वर सुंदर हो, एक्टिव हो, समझदार हो। तो बाप की इच्छा पूरी हो गई, आप जैसा कुल कहां हो सकता है, क्योंकि दुनिया के जितने कुल हैं सब आपसे निकले हैं। जाति लक्ष्मीपति हैं, मां की इच्छा पूरी हो गई। लड़की की इच्छा, आप जैसा सुंदर संसार में कौन हो सकता है, आप जैसा वीर कौन हो सकता है, समर्थवान कौन हो सकता है। हे प्रभु, मेरी, भगवान ने पूछा महाराज अपनी लड़की का नाम तो बताओ। तो भीष्म पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता, इतिमति रूप कल्पिता, वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचे विहर्तुं